जय हिंद दोस्तों। आचार्य अड्डा में आज के इस क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रहा है, अच्छा से चल रहा है। लास्ट के जितने वीडियोस मैंने डाला आप लोग का बहुत प्यार मिला, अच्छा लगा। कुछ बच्चों का रिस्पांस आया, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप आया। लगातार डिमांड है अगले वीडियो के लिए, उसी को लेकर आज हम आप लोग के सामने आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आज बताएंगे। आज 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। बात समझ में आया? चलिए, रूल ये है कि मैथ्स को लगातार रिवीजन करते रहिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिएगा। एक कॉपी बनेगा जहां आप क्वेश्चन एंड रिवीजन डालते रहेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में बोले तो इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ध्यान समझिएगा, आपको गिवन क्या दिया है? आपको गिवन दे दिया है साइन ए का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3/4। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब आप कंपेयर करोगे तो P का वैल्यू आपको 3 दे दिया है और H का वैल्यू आपको K दे दिया है। अब आप इसको लिखेंगे कि P का वैल्यू आपको दे दिया है 3K और H का वैल्यू दे दिया है, इसको ऐसे लिखिए, P का वैल्यू दिया है 3 और H का वैल्यू दिया है 4। और दोनों का एक कांस्टेंट लगेगा, डेट इज K। ये बाद में चल के कट जाएगा। यहां लिखेंगे कि K एक इकाई है। क्या है? हिंदी में K एक इकाई है और इंग्लिश में K इज अ यूनिट। समझ में आ गया? मतलब आपका क्वेश्चन क्या दे दिया है? क्वेश्चन दे दिया है साइन ए का वैल्यू 3/4 दे दिया है। 3/4 का मतलब होता है कि साइन थीटा P/H होता है। P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4 दे दिया है। K यहाँ पे एक यूनिट कांस्टेंट है जो आगे चल के हट जाता है। ठीक है, अब P और H का वैल्यू दे दिया है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यूजिंग पाइथागोरस B का वैल्यू। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में P और H का वैल्यू जब दे रखा हो तो आप B का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा। किसका यूज करके? पाइथागोरस का यूज करके। अब पाइथागोरस इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, वो जाके वहां पे देख सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है H² - P²। तो यहां पे देखिए B इज इक्वल टू √अंडर H का वैल्यू क्या है बेटा? 4K का होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है? 3K का होल स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √अंडर 4K का स्क्वायर यानी 16K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर यानी 9K का स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे तो ये आंसर होगा √7K²। और रूट के अंदर से K² जब बाहर निकलेगा तो B का वैल्यू आएगा √7K। क्या आएगा B का वैल्यू? √7K। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि P का वैल्यू है 3K, H का वैल्यू है 4K और B का वैल्यू है √7K। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यही कर दे रहे। इतना दूर पहले स्क्रीनशॉट या कवर अप कर लो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर। हो गया? चलो, तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहला कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछा? कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? B क्या है? √7K और H क्या है? 4K। मतलब
कॉस ए इज इक्वल टू, के से के कैंसिल हो गया, √7/4। ये हो गया कॉस ए का वैल्यू। एंड सेकेंड नंबर में जब आप देखिएगा तो आपसे पूछा गया है टेन थीटा का, तो आपको पता है टेन थीटा होता है P/B, यानी टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या है 3K, तो 3K/B का वैल्यू क्या है √7K, K से K कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा क्या आया, टेन ए का वैल्यू आया 3/√7, 3/√7। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है cos A और tan A, इसी का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था। एनी डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपसे पूछा था साइन ए का वैल्यू दिया था, हमने क्या किया, साइन ए के वैल्यू से P/H से B का वैल्यू निकाला और PH/B के निकल जाने के पश्चात cos A और tan A का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया। cos A और tan A का वैल्यू, cos A का क्या √7/4, tan A का क्या √3/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आंसर देखो, देखो बोला यदि 15 cot A का वैल्यू 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। अगर इंग्लिश में देखें तो क्वेश्चन क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। करेक्ट? चलो तो सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है भैया, तो हमारे पास गिवन मतलब क्या दिया है, क्या दिया है, 15 cot A का वैल्यू दे दिया है 8, यानी 15 cot के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15। अब आपको पता है कि cot थीटा का वैल्यू होता है B/P, क्या होता है B/P, तो यहां पे B का वैल्यू कंपेयर करो, यहां पे cot A कितना दे दिया है, cot A दे दिया है 8/15, यानी B का वैल्यू कितना दिया 8K और P का वैल्यू कितना दिया 15K। समझिएगा ध्यान से, तो B का वैल्यू दिया है 8K और P का वैल्यू दिया है 15K। यहां K क्या है, K एक इकाई है, अर्थात K इज अ यूनिट। समझ में आया? आपको क्या क्या दे दिया, B का वैल्यू 8K दे दिया, P का वैल्यू 15K दे दिया। आपको अब क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है साइन A का वैल्यू और सेक A का वैल्यू। तो आप लोग को ये बात पता है कि साइन A का फॉर्मूला होता है P/H और सेक A का फॉर्मूला होता है H/B। बात तो पता है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। अगर जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास देख रहे बेटा, वो जाके पहले वाले लेक्चर को देख लेंगे। वेरी गुड, आइए आगे इसको पढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रीन एडजस्ट कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे पढ़ाएंगे। देखो तो हमारे पास B का वैल्यू है और P का वैल्यू है, क्या निकालना है, H का वैल्यू निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो भैया H निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, √P² + B²। ये पहले भी पढ़ाए हुए हैं, हाँ या ना, पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं पुराने वीडियो में। जो बच्चे आज नए हैं वो पुराने वीडियो को जाके देख लीजिएगा। चलिए तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है 15K, तो 15K का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 8K का स्क्वायर। देख लो तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15K का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर और 8K का होता है 64K स्क्वायर। दोनों को जब ऐड करोगे आप H इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 289K स्क्वायर। और आप लोगों को पता है H का वैल्यू क्या आएगा, 289 किसका रूट होता है, एनी आइडिया? हाँ 17 का, किसका होता है 17 का, तो इसको लिखेंगे 17K।
तो भैया क्या क्या हुआ, P का वैल्यू दिया था, B का वैल्यू दिया था, हमने क्या किया, H का वैल्यू निकाल लिया। हम लोग भी तेज है बहुत। P दिया, B दिया, H का वैल्यू निकाल लिए। अब H और P और B आपको मिल चुका है, आपको B मिल गया है, आपको P मिल गया है, आपको H मिल गया है। तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, रुके क्यों हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, P अपॉन H। तो P अपॉन H का मतलब P का वैल्यू कितना है, देखो P का वैल्यू है 15K, तो ये हो गया 15K और H का वैल्यू कितना है 17K। K से K खत्म हो गया, बचा कितना 15/17। ये किसका आया, साइन A का वैल्यू आया 15/17। ये आया पहला। और दूसरा यहां बता देते हैं आप लोग को, दूसरा यहां बताते हैं। दूसरा क्या पूछा है, सेक। आपको पता है सेक A का फॉर्मूला आपको पता होता है H अपॉन B। तो भैया सेक A इज इक्वल टू H का वैल्यू क्या आया, H का वैल्यू क्या आया, H का वैल्यू आया 17K, B का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 8K, K से K कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आया सेक A इज इक्वल टू 17/8। 17/8 दैट इज योर आंसर। ये हो गया साइन A, ये हो गया सेक A। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहें और हमको हिम्मत देते रहें ताकि हम आपके लिए वीडियो लगातार लेकर आते रहें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक बात बोलते थे। स्वामी विवेकानंदा को सब कोई जानते होंगे। बोलते थे कि उठो जागो और तब तक परिश्रम करो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सेम चीज़ है, आप एक मिशन पे हो, मिशन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, उठिए जागिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करिए और उसको परिवर्तित करके रखिए। ठीक है, आचार्य अड्डा आपके हर खुशी के साथ है, आचार्य अड्डा आपके हर परिश्रम वाले बच्चों के साथ है। मेरे से जितना मदद होगा, जितना मेरा वीडियो फुटेज बनाना होगा आपके बुक्स को लेके, आपके सेट्स को लेके, हम लगातार लेते आएंगे। आप ही लोगों के लिए हैं और आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। आते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज किया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोलना ये चाह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रीड आउट कर दूं कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, मतलब ये है आपको गिवन है सेक थीटा का वैल्यू यानी 13/12। ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब ये आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b होता है ना। इसका मतलब हमको कंपैरिजन अगर किया जाए तो सेक का वैल्यू कितना दे दिया है, h का वैल्यू कितना दे दिया है 13 और b का वैल्यू कितना दे दिया है 12, अर्थात h का वैल्यू है 13K और b का वैल्यू है 12K। और यहाँ पे k क्या है, k एक इकाई है, इकाई है जिसको लिखेंगे k इज अ यूनिट। बात समझ में आया। तो भैया HB दिया है, आपको क्या निकालना है, HB दिया है, आपको निकालना है P। और P कैसे निकालेंगे, आप P निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे और निकालेंगे P का वैल्यू
such that using Pythagoras P इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो P इज इक्वल टू रूट अंडर एच का वैल्यू क्या है 13k, तो 13k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है 12k, तो 12k का स्क्वायर। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 13k का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो P का वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 3 1 1 9 4 13 1, ये 7 और 4 11 1 1 2 3 1 और 1 2 और 2 3 के स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा P का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार ऐड कर लो 200 और ये हो गया आपका 300 और 4 9 13। हाँ ठीक है, तो ये रूट अंडर 313 के स्क्वायर को बाहर कर दो तो के स्क्वायर से जब के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ के लेकर आएगा। ठीक है, तो ये निकला हमारा किसका वैल्यू, ये निकला हमारा P का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग को करेक्शन में दे दें, यहाँ माइनस था हमने प्लस ले लिया, ये एक मिस्टेक है, इसको रफ करो। ठीक है, ये क्या था, ये एक माइनस था, गलती से यहाँ प्लस ले लिए तो यहाँ पे लगेगा माइनस, सॉरी यहाँ पे लगेगा माइनस 13 का हो गया ये माइनस। अब यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा 25k स्क्वायर और P का वैल्यू आएगा 5k। वही मैं बहुत देर से सोच रहा था इतना अल्टर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, बाय मिस्टेकली यहाँ प्लस ले लिए थे, तो ये माइनस करेंगे तो देखो 13k स्क्वायर होगा, ये क्या है 13k स्क्वायर, ये 12k स्क्वायर, 13k स्क्वायर के 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, 169 में 144 को माइनस के 25 के स्क्वायर में से क्या निकल के आ गया 5 के आ गया। यानी हमारे पास h का वैल्यू क्या आया 13k, b का वैल्यू क्या आया 12k और p का वैल्यू क्या आया 5k। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि और बचे हुए जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसको आप लोग बताइए। तो भैया चलिए बताते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे हम लोग ये आप यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद अनदर और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बताते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, सेक को छोड़ के साइन थीटा क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना है 5k, h का वैल्यू कितना है 13k, k से k कैंसिल हो गया यानी 5/13। उसके बाद cos थीटा वैल्यू खाली पुट करना b/h, b का वैल्यू कितना है 12k और h का वैल्यू कितना है 13k, तो k से k कैंसिल, ये हो गया 12/13। उसके बाद क्या tan थीटा क्या होगा p/b, p का वैल्यू कितना है 5k, b का वैल्यू कितना है 12k, k से k कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/12। उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद आपका साइन cos tan हो गया, cot लिख लो आप। अब ये दो हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, cot लिखिएगा b/p, वैल्यू पुट करिएगा, क्रॉस करिएगा। उसके अलावा एक है हमारे पास cosec थीटा, इसका नाम सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे ना, क्या होता है h/p। ठीक है, तो ये रहा आपके अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको 3 मैंने बता दिया, 2 आपने लिखना है और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और इसके ऊपर ये वाला भाई स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है ये। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पूछा था, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, ठीक है, ठीक है। और ये इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग को एक बेसिक बताए थे हम कि जब थीटा यानी एंगल चेंज होता है तो एंगल के साथ जो साइड होता है वो उसका बेस होता है, उस ट्रायंगल का बेस होता है, ये बताए थे। मतलब ये बताए थे, देखो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, जहां cos ए बराबर है cos बी से, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी से। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पढ़े तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आंसर समझिएगा, आंसर कुछ ऐसा है, जैसे इसमें एक फिगर भी बनेगा, जैसे मान लो कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है सी पर, और ये है ए और ये है बी, ये है बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज बोला हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है cos ए इज इक्वल टू cos बी। तो ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ से पता चला, ये हमें गिवन है, यानी हिंदी में लिखे तो दिया है, ठीक है। अब समझिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आपको पता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, b बाई एच, b बाई एच। यानी जब cos को a पर रखेंगे, जब cos को a पर रखेंगे तो हमारा b का वैल्यू क्या होगा, AC, और h का वैल्यू क्या होगा, AB, ठीक है। तो अच्छा, यहां पे आपका cot थीटा लिखा ना, एक cos बोले, हम बोले cos ही लेकिन लिखा गया cot, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, ठीक है, क्या होता है, b बाई एच, ठीक। तो जब cos a पर है, कहां पर है, एंगल a पे है, तो a पे है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, a के अलोंग वाला बेस, यानी ये हो जाएगा AC बेस, और AB हो जाएगा हमारा h। तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब cos को लेकर आ जाओ b पर, कहां पे लेकर आओगे, b पर। तो जब cos b पर आएगा तो इसके साथ वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा बेस, और ये h जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक है। यहां तक समझ में आया, मतलब cos A हो गया AC बाई AB, और cos B हो गया BC बाई AB। इस डायग्राम के मदद से देखिए, यहां बोथ साइड AB और AB कट जाएगा, आएगा क्या, AC बराबर BC। एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल ABC का साइड है AC और BC, ABC का साइड AC और BC है या नहीं है ना। एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे कि जब किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर हो तो दोनों साइड का अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, सुनिए ध्यान से। यहां पे लिख दे रहे हैं, एक बार हिंदी में भी लिखेंगे, एक बार इंग्लिश में। त्रिभुज के
बराबर दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि द इक्वल या इसको ऐसे बोलो, द ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यहां पे क्या है? यहां पे हमारा AC जो है वो इक्वल है BC से, है ना। यानी AC का सामने कौन सा एंगल है? एंगल B है, और BC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल A है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सच डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और क्या हमसे यही पूछा था? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। समझ में आ गया? बहुत इजी है, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, याद रखिएगा कि किसी भी बराबर दो भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो इस ट्रायंगल ABC का दो साइड अपोजिट, अलग अलग साइड जो है वो इक्वल आया, यानी इक्वल साइड का अपोजिट एंगल मतलब AC के अपोजिट कौन है? AC के अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है। सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दैट इज योर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज हमने आप लोग को बताया है कि 4 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। 4 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में हम लेकर आएंगे रेस्ट बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा एक्सरसाइज 8.1 को लास्ट खत्म कर देंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रहा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाते रहिए, और हमारा आचार्य अड्डा का जो चैनल का मोटो है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, कर भला तो हो भला। जय हिंद दोस्तों, लगे रहिए, जमे रहिए और परिवर्तित करे रहिए। धन्यवाद।